न्यूज तक का परिवार यूट्यूब पर अब 1 करोड़ के पार। आपका बहुत बहुत आभार। जरा इनसे मिलिए। ये हैं बीजेपी के वैशाली जिले से बिहार बीजेपी प्रवक्ता सुहेली मेहता, जो रातों रात अपने अनोखे बयान से वायरल हो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन्होंने ऐसा कौन सा बयान दे दिया जिसकी चर्चा जोरों पर है। तो समझ लीजिए, ये ज्ञान कोई छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, बल्कि महंगाई पर ऐसा ज्ञान है कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी चकरा जाएंगे। जी हां, मैडम जी ने भारत में बढ़ रहे महंगाई के बारे में बताया। अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। महंगाई पर बीजेपी प्रवक्ता का यह बयान आप भी सुन लीजिए। महंगाई तो कभी आज तक घटी नहीं है। जब बहुत सस्ते थे सब चीज़ तो भी महंगाई थी, जब महंगे हैं तो भी महंगाई है। तो ऐसा नहीं है, और खरीदारी भी किसी की कम नहीं है। अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ी है। अर्थव्यवस्था जहां 9वें 10वें स्थान पर था, तो ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व करने के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पर आई है। तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। अभी स्वाभाविक सी बात है कि अभी कोरोना काल था, पूरे विश्व में जहां लोग त्राहिमाम थे। दरअसल बिहार बीजेपी के नेता और प्रदेश प्रवक्ता केंद्र सरकार की योजनाओं की सफलता बताने के लिए हाजीपुर में एक कार्यक्रम में पहुंची थी। कार्यक्रम के दौरान वो आयुष्मान योजना का जिक्र कर रही थी। इसी बीच मीडिया में से किसी ने महंगाई पर सवाल पूछ लिया। फिर जो जवाब आया उससे सारे अर्थशास्त्र की धज्जी उड़ गई। बड़ी आसानी से बीजेपी की इस महिला प्रवक्ता ने लोगों को समझा दिया कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा रहा है और अर्थव्यवस्था के बढ़ने से महंगाई बढ़ी जाती है। हाँ, वैशाली जिले में 22,17,924 लक्ष्य था ये गोल्डन कार्ड बनाने का, लेकिन अभी तक मात्र 3,54,106 कार्ड बने हैं, और इसमें लाभार्थी इससे भी कम है। अभी तक जो लोग लाभान्वित हुए हैं, क्योंकि कार्ड बन जाने के बाद भी जागरूकता की कमी के कारण लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। इस योजना के तहत 13 सितंबर को, जैसा कि आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इस अभियान की फिर से शुरुआत की है, जिसमें 3 खंड में इस आयुष्मान योजना को, जिसे आयुष्मान भव के नाम से जाना जाता है, 3 खंड में उन्होंने अभियान को चलाया है। कमाल है, कमाल। महंगाई को लेकर बीजेपी नेताओं की ऐसी अजब गजब बातें पहली बार नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्र सरकार में मंत्री महंगाई को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं। उनमें से एक चर्चित मुद्दा वो रहा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल रुपए और डॉलर को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय रुपए कमजोर नहीं हुआ बल्कि डॉलर मजबूत हो गया। अब सवाल यह है कि क्या छोटे नेता बड़े नेताओं से सीखकर ऐसे बयान दे रहे हैं? बीजेपी नेताओं ने महंगाई के सवाल से बचने के लिए ये गजब का तरीका निकाल लिया है। हाजीपुर से संदीप आनंद की रिपोर्ट, बिहार तक।